5 रुपया में भर पेट खाना देंगे, ये मोदी वादा किया था। जहाँ झुग्गी तहाँ मकान। तुम सबको नहीं भगाएंगे, तुम पहले हमको वोट देके जिताओ। हमारे नहीं बेटा है, पोता है, छोटे छोटे बहू है, कोई कमबे वाला नहीं है, कैसे खा रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत खुश है हम। करे, बहुत अच्छी जगह करे, कोई भी झुग्गी छूटनी नहीं चाहिए, सारी झुग्गी जानी चाहिए। अपील है मोदी जी से, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना रहे हो, छूटना नहीं चाहिए मैदान, हर जगह बनाओ मैदान। यहाँ रख गया वोट में, भर रात रहा, यहाँ कीर्तन करा, खाया पिया कि हमारे जिताओ, जहाँ झुग्गी तहाँ मकान। वो वादा करके गया था, वादा तोड़ दिया। गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे। एरिया में रेलवे की ज़मीनों पर जो मकान बने हुए, वहाँ पर सरकार पर्चा लगा रही है, नोटिस लगा रही है और उनको खाली करने के लिए कह रही है। अब सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं, वो लोग आखिरकार जाएंगे कहाँ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे एमसीडी हो, डीडीए हो या पीडब्ल्यूडी हो, ये तमाम विभाग अपनी जगहों से इंक्रोचमेंट लगातार हटा रहे हैं। लगातार बुलडोजर खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ ही रेलवे ने भी अपनी ज़मीनों पर बनी झुग्गियों पर नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में है, जहाँ पर इस तरह के नोटिस लगाए गए हैं। जिस नोटिस के ऊपर लिखा है, सूचना रेलवे भूमि दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे ट्रैक के 7 किलोमीटर 4/13 से 4/25 आनंद पर्वत के पास बैठे अनाधिकृत लोगों व झुग्गीवासियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि से 10 दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा तत्पश्चात बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान हुई क्षति की जिम्मेदारी रेल प्रशासन की नहीं होगी। इस तरह के नोटिस तमाम जो रेलवे की ज़मीनें हैं उसके ऊपर जो झुग्गियां बनी हुई हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं, जो आज से नहीं बल्कि 40-50 सालों से रह रहे हैं, अगर एक्शन होता है तो वो लोग जाएंगे कहाँ, ये लगातार सवाल बना हुआ है। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सुबोध शर्मा। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहा है। ये बताइए, अब जो नोटिस लगाए गए हैं, क्या कुछ मन में डर बैठा हुआ है, क्या लग रहा है? हमारे का तक नोटिस लगा को चला गया। हाँ। चला गया तो क्या करेंगे, उसको से हर ज़मीन लगा के चला गया। अब हम कहते हैं गरीब लोग को रहने दो, समय दिया 10 दिन का, 10 दिन में हट जाना चाहिए, नहीं तो आगे कुछ जगह से हम तोड़ देंगे। तो लगभग कितने मकान हैं यहाँ पर? 40 है। 40 मकान हैं। हाँ जी। और सब 40-50 साल पुरानी हैं। हाँ, पुराने हैं। यखनी के दिन करता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार का है। बिहार के रहने वाले? हाँ, बिहार। तो वोट करते हैं? हाँ, यहाँ हमारा वोट गिरता है, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम तो यही कहते हैं कि मकान दे दो या घर दे दो, अपना हाथ छोड़ते नहीं, तुम्हारा जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, हमारा जो करेंगे। नहीं, आप जैसे मकान मांग रहे हैं, ऐसे तो कोई भी जो है झुग्गी बना लेगा, आके 40-50 साल रहेगा, फिर कहेगा मकान दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। इन्हें देखिए ना, जो गरीब आदमी है कहाँ जाएंगे, कमाता है, खाता है, नॉन रोटी बाल बच्चा खाते हैं, कहाँ जाएंगे। आप फिर सोचो ना, क्या काम करते हो आप? हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो हो गया बीमारी, टीबी हो गया, कोई कम नहीं। काम करते हैं? बच्चे कम करता है। हम तो रहते हैं यहाँ पर, कोई बगल हमें सरदार ने झुग्गी बेचा है, दूसरा से कौन वो झुग्गी हम झुग्गी बेचा है? हाँ, झुग्गी सरदार ने बेचा है। झुग्गी बनाया फिर बेच दिया? नहीं, वो जो है न मरने लगा वो। अच्छा। वो बेच के वो दूसरा को तीन बेचा, चौथा में हम लिया है। ठीक है। इसलिए तो आप देखिए, ये रेलवे ट्रैक है, कैमरामैन से कहूँगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो तमाम कर्मचारी हैं वो आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैकल में तमाम झुग्गियाँ बनी हुई हैं, लगभग 40-50 झुग्गियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। आज हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, पूरा भ्रमण कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये पूरी झुग्गियाँ हैं, कोई नक्शा नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, बस लोग बसे हुए हैं यहाँ पर। ऊपर की तरफ और भी लोग हैं। ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक के बगल में बने हुए हैं।
नमस्कार जी, कितने टाइम से रह रहे हैं आप इधर? 40 साल से। 40 साल से रह रहे हैं। हाँ अभी कुछ अधिकारी आए थे, वो पर्चा वर्चा लगा के गए हैं, हाँ, जुगी तोड़ने। क्या कहेंगे जो सरकार कर रही है? अब उसको वही मौन है तो हम क्या कहेंगे? सही कर रही है, गलत कर रही है? गलत कर रही है। गलत क्यों कर रही है? वो बोला कि जहाँ जुगी तहाँ मकान। अच्छा। परसों हमारे लड़की का ऑपरेशन करके बच्चा हुआ है, हाँ। इसको कहाँ में ढोएंगे? अभी हॉस्पिटल से आ रहा है, कहाँ से काम रखेंगे? आप बता दो, कितना गलती करा, उसको टाइम देना चाहिए। 6 महीना साल भर के, ये महीना में तुम्हारा जुग्गी खत्म होगा, कहाँ जाएंगे बच्चे के लेकर के? आपको चुनाव से पहले कहा गया था जहाँ जो कि वही मकान। हाँ, यहाँ रख गया वोट में, भर रात रहा यहाँ कीर्तन करा, खाया पिया कि हमारे जिताओ, जहाँ जुगी तहाँ मकान। वो वादा करके गया था, वादा तोड़ दिया। अब उस टाइम तो नहीं बताया था कि तोड़ेंगे। अब नहीं बताया, वो झूठ बोलता है, अभी धोखा कर रहा है, वो पूरा धोखा कर रहा है। हाँ, विश्वास तोड़ा है आपका? हाँ? विश्वास तोड़ दिया है। हाँ, विश्वास तोड़ दिया। अब क्या आप कहना चाहेंगे रेखा सरकार से? क्या कहेंगे? हमको टाइम दीजिए, नहीं तो रहने का मकान दीजिए, बस। और क्या कहेंगे? कितना टाइम चाहिए आपको? 6 महीना। 6 महीने में चले जाएंगे? हाँ, चला जाएंगे, अपना अपना व्यवस्था कर लेंगे। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे और लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है। कितने टाइम से रहते हैं यहाँ पे? 18 साल से। जब यहीं पर जन्म हुआ है? जी। अब जो सरकार पर्चा लगा रही है, डर लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए। टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव से पहले तो कहा था जहाँ जो कि वही क्या मकान। वो झूठ वादा था, वो तो झूठा वादा था। झूठा वादा था। झूठ बोल के वोट ले लिया? जी, अच्छा। झूठा वादा था वो तो। हाँ, तो अब लग रहा है कि जो है सरकार ने झूठ बोला था उस टाइम। जी, झूठ बोला कितनी था। परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। अगर बहुत परेशानी हो जाएगी। कितने बचपन से ही यहीं जन्म हुआ है जी। आपका? तो सही कर रही है सरकार ये जो पर्चा लगा रही है? गलत है ये तो। बढ़िया कर रही है भैया, ऐसा ही सरकार को करना चाहिए था। बिल्कुल सही कर रही है, अभी हमारे साथ कर रही है, करोड़ों की आबादी से हम निकलेंगे, फिर जो यहाँ के उनके साथ भी ये होना है। बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत खुश है हम। करे, बहुत अच्छी जगह करे, कोई भी जुग्गी छूटनी नहीं चाहिए, सारी जुग्गी जानी चाहिए। अपील है मोदी जी से, जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान बना रहे हो, छूटना नहीं चाहिए मैदान, हर जगह बनाओ मैदान। अंबानी अंडानी के लिए बनाइए, बढ़िया से बनाइए। तो ये आपका गुस्सा है या क्या है? नहीं डर सर, है? गुस्सा क्यों होगा सर, गुस्सा क्यों होगा? हमने तो चुना उनको, इसलिए हम। मोदी जी को आपने चुना है? बिल्कुल सर, चुना नहीं तो ऐसी सरकार बन गई। सरकार नहीं, अगर हमने नहीं चुना तो सरकार ऐसी बन गई। अगर सरकार हमारे चुनने से नहीं बनी तो इन्होंने फिर ईवीएम मशीन बदली है। बिल्कुल, फिर उन्होंने मशीन में घोटाला करा है। चुनाव से पहले क्या कहा गया था? चुनाव से पहले क्या कहा गया था सर, सब जानते हैं। जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान कहा था और मैदान बना रहे हैं। नेता लोग आए भी थे, यहाँ रुके भी थे। बिल्कुल सर, रुके थे। क्या तभी वादा तो किया था? वादा, बस सर वही वादा, जब मोदी जी ने कह दिया जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान, तो ये क्या कह सकते हैं सर? तो ये मैदान बनाने में लग रहे हैं, बनाओ मैदान, अच्छे से बनाओ, कोई छूटना नहीं चाहिए कि वहाँ पे मैदान नहीं बना, बस अच्छे से तोड़ो। क्या कह रही हैं? हाँ, तोड़ने के लिए, हम कहते हैं तोड़ने के लिए। वो वादा तोड़ दिया ना, तो उसको कहो तोड़ने के लिए। एक भी जुगी छूटना नहीं चाहिए। मोदी जी को क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास का बात कर। हाँ, सबके तोड़ दो, सबके तोड़ दो। मोदी जी सही काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया करता है, अच्छा। बहुत बढ़िया करता है। उसको अच्छा लगा ना तो बढ़िया है, थाली दे दिया आगे में, खींच लिया, बढ़िया करता है। हम खूब खुश हैं, करने दो। तो देखिए, घर में एक बीमार महिला भी है और इनका यही कंसर्न है कि अचानक से ऐसा होता है तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सोच सोच के लोग परेशान हैं। आप कब से रहते हैं, कब से रह रहे हैं इधर? मेरा ससुर तो 50 साल से रह रहा, हम तो 20 साल से रह रहे हैं। शादी यहीं हुआ है आपका? डोली यहीं आया? हाँ, हाँ, शादी करके यहीं पर आए थे। अब जो पर्चा लगा रही है सरकार, गलत कर रहा है? कहाँ गलत कर रहा है, कितना सुंदर तो कर रहा है। सही कर रहा है? हाँ, सही कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। सही कर रहा है। आपका घर टूट जाएगा, सही करेगा सरकार? हाँ, बहुत बढ़िया कर रहा है। घर टूटेगा तो और बढ़िया होगा ना यहाँ पर। अच्छा। आप कहाँ जाएंगे? यहीं पर रहेंगे। यहीं रहेंगे? हाँ, यहीं पर रहेंगे। मैडम को 2 बंगले मिले, वो चाहे बंगलों में, और हम बच्चे लेके चलेंगे रोड पे। अब इसीलिए तो हमने चुना है। और जो हमारे बड़े बड़े भैया कमेंट जो हमें कहते हैं बांग्लादेशी, ये सब बोलते हैं, भैया हिंदुस्तान के हैं हम। आके आईडी देख लो, जो आप गाली देते हो, जो आप कहते हो चोरी करते कुछ, अरे हम चोरी करते, यहाँ का प्रशासन कहाँ है भैया? थाना पुलिस में जाके हम सबकी देखिए तो सही,
कहाँ के हैं हम, कहाँ पे हमारी कंप्लेन है, कहाँ पे क्या है, सब चीज़ को एक में मत लपेटिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप सब लोग? हम भैया बिहार के नीतीश जी के यहाँ के हैं, फिर भी मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने यहाँ पे हमें ऐसा करवा रखा है। वहाँ रोजगार देती तो हम यहाँ क्यों आते, रोजगार देती हम यहाँ क्यों आते। 50 साल से तो हमारे बिहार में चल ही यही रहा है। कौन सी फैक्ट्री लग गई लालू जी के टाइम से, नीतीश जी के टाइम से, अब तो डबल इंजन के साथ चल रही है बिहार में सरकार, तो कौन सी फैक्ट्री लग गई। फैक्ट्री तो लगाओ। हम यहाँ से हंसी खुशी हम यहाँ आते क्यों, हम यहाँ क्यों आते। रोजगार नहीं है तो यहाँ 10,000 15,000 हम कहाँ भरे वहाँ पे। कहते हैं कि इतने टाइम से विकसित हो, कैसे विकसित होंगे। 5 रुपया में भर पेट खाना देंगे, ये मोदी वादा किया था। जहाँ जुग्गी तहाँ मकान। तुम सबको नहीं भगाएंगे, तुम पहले हमको वोट देके जिताओ। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कैसा? बहुत खराब। मोदी यही बोल रहा है, 500 में सिलेंडर मिलता था, 5 रुपया में खाना देता था ना, बोल रहा था कि मिलेगा 5 रुपया में खाना। पहले चाय बेच रहा था, अब लेमन टी चाय बेचेगा ट्रेन में, तब सब आदमी का 5 रुपया में खाना भर पेट मिलेगा, बच्चा से लेके। हाँ, सब चीज का, सब चीज पूरा हो गया ना। 6 महीने में सब चीज पूरा हो रहा है। पता है, हमारे तो बेटा कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे तो कमबे वाला कोई नहीं है। ये पर्चा लगा दिया है तोड़ने का, डर लग रहा है? डर नहीं लगेगा, रहने ले व्यवस्था देगा तभी न भगा देगा, नहीं व्यवस्था देंगे तो भागेंगे नहीं हम। समझ गए, हमारे जिंदगी यहीं गुजर हो गया है, आप कहाँ जाएंगे ये देखो। तो बिल्कुल अलग अलग एरिया में रेलवे की ज़मीनों पर जो मकान बने हुए वहाँ पर सरकार पर्चा लगा रही है, नोटिस लगा रही है और उनको खाली करने के लिए कह रही है। अब सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं वो लोग आखिरकार जाएंगे कहाँ, उनके लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर ये जुग्गी जो टूट जाएगा ना, यहाँ पर ट्रेन में आदमी नहीं करता है, चक्कूबाजी से आदमी कट के ट्रेन के पास में पटरा पर बिछा जाएगा। अच्छा, हाँ, यही होगा जब हम सब चला जाएंगे तो। हमारे रोज से बचता है, हम सब यहाँ पर रहते हैं तो जितना मतलब भैया बहन आता है स्टेशन के पास उतरता, जो ना बगल में पास में घर है वो सब जो VIP बन के चला जाता है, अब नहीं जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पर जो है क्राइम बढ़ाते हैं आप लोग, जो है चोरी चकारी होता है, हालांकि सब लोग नहीं होते, सब लोग बदनाम होते हैं, तो इस पर क्या कहें? ऐसा लोग होता है यहाँ पे? यहाँ पर होता है सब रंग के भैया, सब रंग का 5 उंगली बराबर है। वो तो सब जगह होता है, पूरे देश में। पूरा देश में होता है। मुख्यमंत्री है वो भी कि चोरी चपाती में दिन से रह रहे, इतनी दिन से रह रहे हैं, हमारे बाल बच्चा कैसे जिएंगे। देखो हमारे नहीं बेटा है, पोता है, छोटे छोटे बहू है, कोई कमबे वाला नहीं है, कैसे खा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। देखिए इन माता जी की आंखों में आंसू, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाया। ये आंसू सिर्फ इनकी आंखों में नहीं है, बल्कि ऐसी ऐसी लाखों महिलाओं की आंखों में इस तरह के आंसू आजकल आपको नज़र आएंगे, क्योंकि उनके आशाएं उजाड़ने की बात लगातार की जा रही है। और इस झुग्गी में हम लोग पहुँचे हुए हैं, थोड़ा साइड हो जाइए। लोग कैसे अपना गुजर बसर करते हैं, छोटी छोटी जगहों पर लोग रहते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि जो है चोरी चकारी भी यहाँ से होती, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हों, और क्राइम तो हर जगह होता है, सिर्फ झुग्गियों में ही नहीं होता है। और आप देखिए किस तरह के लोगों ने घर बनाए हुए हैं। ये बाहर की तरफ रास्ता रेलवे ट्रैक की तरफ जा रहा है, देखिए बहुत अच्छा आवाज़ निकालता है। तो ये देखिए ट्रैक है, ट्रैक के बगल में झुग्गियाँ बनी हुई हैं और लोग यहाँ पर रहते हैं। तो रेलवे की जितनी भी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों के ऊपर जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, जो अतिक्रमण है, जो अवैध मकान बने हुए हैं, उन पर रेलवे नोटिस चिपका रहा है और उनको खाली करने के आदेश लगातार दिए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि लाखों की संख्या में, या यूँ कहें करोड़ों की संख्या में जो आबादी है, जो रह रही है वहाँ पर, वो आखिरकार जाएगी कहाँ? एक ये हो सकता है कि एक विस्फोट हो जाए, कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई छत नहीं है। इसलिए सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनके बच्चे, इनकी महिलाएं जाएंगी तो जाएंगी कहाँ और इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ विकल्प है, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।